उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचल तेज हो गई है। खासकर पश्चिमी यूपी में 140 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक खेल चलने वाला है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सक्रिय हो गए हैं और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाल ही में सपा के एक नए पोस्टर ने खूब ध्यान खींचा। इस पोस्टर में अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर न केवल आकर्षक है बल्कि एक सशक्त संदेश भी देती है। ये दिखाती है कि सपा पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर की नीतियों को चुनौती देने की तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सरकार के खिलाफ विद्रोह और संघर्ष का प्रतीक मान रहे हैं। इसके अलावा ये पोस्टर आगामी दादरी रैली और अन्य कार्यक्रमों में पूरे पश्चिमी यूपी में दिखाई देगा। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो इस पोस्टर का फॉर्मेट अपनाकर प्रचार करें। इसका मकसद पार्टी की सक्रियता और विरोध को जनता तक सीधे पहुंचाना है। इससे साफ है कि सपा सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है बल्कि लोगों के मन में एक संदेश भी पहुंचाना चाहती है कि वो सत्ता के गलियारों में भी सक्रिय है। इसी बीच धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी हलचल जारी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 11 मार्च को लखनऊ में गौ हत्या के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान किया है। उनका ये कदम पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। हालांकि उनके इस कदम ने संत समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद अकेले ये मोर्चा खोल रहे हैं और सनातन धर्म के हित में ये सही नहीं है। वहीं राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े प्रमुख संत गोविंद देवगिरी ने भी अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा प्रहार किया और उन्हें पुराने एंटी मंदिर संत करार दिया। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अड़चने पैदा की थी। इस तरह उत्तर प्रदेश में सियासी और धार्मिक दोनों ही मोर्चों पर हलचल तेज है। जहां एक और सपा पश्चिमी यूपी की 140 सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और चुनावी मैदान में सक्रिय हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक नेता भी विभिन्न मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी में भाजपा भी पूरी तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने क्षेत्र में विकास कार्य तेज कर दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और जनता को सुरक्षित माहौल देना भी उनकी प्राथमिकता में है। इसलिए आगामी चुनाव में केवल पार्टी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि स्थानीय विकास और जातीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पश्चिमी यूपी में एक बड़ा सियासी जंग का रूप ले रहा है। सपा अपने पोस्टर और रैलियों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचा रही है, जबकि धार्मिक और सामाजिक नेता भी अपने अपने मुद्दों पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी रणनीति में सफल रहता है और किसका प्रभाव अंतिम नतीजे पर अधिक पड़ता है।